अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद गलतियों की वजह से गुस्ल नहीं होता। अगर आप भी गुस्ल करते हुए ये गलतियां करते हैं तो आप जैसे नापाक थे वैसे ही नापाक रहेंगे। आपकी नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी, आपकी कोई भी इबादत जायज़ नहीं होगी। आइए हम उन गलतियों के हवाले से जानते हैं। अगर आप रोज़ाना इस तरह की दीनी वीडियोज़ हासिल करना चाहते हैं और हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमा दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। सबसे पहले आप एक बात को याद रखिएगा कि तहारत ये नमाज की कुंजी है। अगर आपकी तहारत ठीक है तो आपकी नमाज भी ठीक है। अगर आपकी तहारत मुकम्मल है तो आपकी नमाज भी मुकम्मल है। और अगर आपकी तहारत ठीक नहीं है, मुकम्मल नहीं है, तो आपकी कोई भी इबादत ठीक नहीं हो सकती। ना आपकी नमाज ठीक है, ना आपकी कुरान की तिलावत ठीक है। तो आपकी तहारत, इसका मुकम्मल होना, सही होना, ठीक होना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो गलतियाँ कौन सी हैं जो गुस्ल के दौरान की जाती हैं जिनकी वजह से हमारा गुस्ल नहीं होता? उन गलतियों को जानने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि गुस्ल के फ़राइज़ कितने हैं और गुस्ल करने का सुन्नत तरीका क्या है, ताकि आपको आसानी के साथ ये मसला समझ में आ सके। तो याद रखिएगा, गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 पर कुल्ली करना, यानी हलक की जड़ तक पानी पहुँचाना। नंबर 2 पर नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना। नंबर 3 पर अपने पूरे बदन पर सर से लेकर पाँव तक 1 मरतबा पानी बहाना। इस तरह के जिस्म का कोई भी हिस्सा एक बाल के बराबर भी खुश्क ना रहे, वरना आपका गुस्ल नहीं होगा। गुस्ल करने का सुन्नत तरीका ये है कि जब आप गुस्ल करने लगें तो सबसे पहले आपके जिस्म पर अगर कोई निजासत लगी है तो उसको धो लें। उसके बाद फिर नमाज जैसा वज़ू करें। उसके बाद 3 दफ़ा दाएं कंधे पर पानी बहाएं, 3 दफ़ा बाएं कंधे पर, और 3 दफ़ा सर से लेकर पाँव तक अपने पूरे बदन पर पानी बहाएं। ये गुस्ल के फ़राइज़ और गुस्ल करने का सुन्नत तरीका है। अब वो गलतियां कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहली गलती तो ये है कि जब आप जनाबत का गुस्ल कर रहे होते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर किसी शख्स ने कोई अंगूठी पहनी है, कोई छल्ला वगैरह पहना है, अगर तो वो अंगूठी और वो छल्ला इतना लूज़ है, यानी तंग नहीं है कि उसको हरकत देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बग़ैर हरकत दिए उसके नीचे से पानी गुज़र जाता है, तब तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो अंगूठी, वो रिंग या छल्ला वगैरह इतना तंग है कि जब तक उसको हरकत ना दी जाए उसके नीचे से पानी नहीं गुज़रता, तो इस सूरत में उसको हरकत देना ये ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, ताकि उसके नीचे से पानी गुज़र जाए। अगर आपने लापरवाही दिखाई और उसको हरकत ना दी और उसके नीचे से पानी नहीं गुज़रा तो इस सूरत में आपका गुस्ल नहीं होगा। आप जैसे नापाक थे वैसे ही नापाक रहेंगे। नंबर 2 पर देखें, बाज़ लोग जब गुस्ल करते हुए कुल्ली करते हैं तो थोड़ा सा पानी लेकर अपने मुंह से लगा लेते हैं और समझते हैं कि कुल्ली हो गई, उनका पहला फ़र्ज़ अदा हो गया। हरगिज़ ऐसा नहीं है। इस तरह अगर आप करेंगे तो आपका गुस्ल नहीं होगा। आप जैसे नापाक थे वैसे ही नापाक रहेंगे। कुल्ली करने का मतलब ये है कि अपने पूरे मुंह की कुल्ली करनी है। गरारा करना ये सुन्नत मुबारक है, लेकिन पूरे मुंह की कुल्ली करना ये ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। इसी तरह जब नाक में पानी चढ़ाते हैं तो उस वक्त भी थोड़ा सा पानी लिया और नाक को टच कर लिया, समझते हैं कि हमारा दूसरा फ़र्ज़ अदा हो गया। इस सूरत में उनका गुस्ल नहीं होता। नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना ये ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, इसके बगैर गुस्ल नहीं होगा। इसी तरह अगर आप बैठकर गुस्ल कर रहे हैं तो हमारी टांगें उस वक़्त फोल्ड होती हैं, टांगें मिली हुई होती हैं, तो टांगों का जो जोड़ है वहाँ पानी नहीं पहुँचता। वहाँ पानी का पहुँचना बहुत मुश्किल सी बात होती है, नामुमकिन सी बात है। तो जब तक हम उस हिस्से को अपने हाथों से मल न लें, सही तरीके से उसकी एहतियात ना करें, तो वहाँ पानी नहीं पहुँचेगा और आपका गुस्ल नहीं होगा। इसी तरह अगर किसी शख्स का पेट जो है वो बड़ा हुआ है तो अगर खड़े होकर गुस्ल कर रहा है तो पेट बड़ा होता है तो चर्बी आ जाती है। आपका जो अंदरूनी हिस्सा है, जब तक कि वहाँ उंगली ना घुमाई जाए वो जगह खुश्क रहती है, वहाँ पानी नहीं पहुँचता। इस सूरत में भी आपका गुस्ल नहीं होगा। तो ये चंद एक बड़ी गलतियाँ हैं जो गुस्ल करते हुए अक्सर लोग कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका गुस्ल नहीं होता। वो जैसे नापाक थे वैसे ही नापाक रहते हैं। ना उनकी नमाज दुरुस्त होती है, ना उनकी कुरान की तिलावत दुरुस्त होती है। अगर आप ये गलतियां करते हैं तो अपनी गलतियों को दुरुस्त कीजिए। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनके इल्म में भी इजाफ़ा हो सके। वो इस पर अमल करेंगे तो इसका आपको भी सवाब होगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह पाक हम सबको सही मानों में दीन की समझ अता फरमाए।